नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लैंड के एक महान विचारक जो पहले सही मायने के अंदर पहले व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी विचारक के रूप में जानते हैं, जो इंग्लैंड की दरअसल 19वीं शताब्दी के एक महान विचारक हुए, उनके विचारों को डिस्कस करने वाले हैं। उन विचारक का नाम है जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल के जो विचार है, हमारी यूजीसी नेट सेट का एग्जाम्स हो, आपके कॉलेज कैडर का पेपर हो या पीजीटी का एग्जाम्स हो या सिविल सर्विसेज के अंदर जो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार है, उनके चाहे स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार है, लोकतंत्र के संबंध में उनके विचार है, या व्यक्तिवाद के संबंध में तो जो उनके विचार वो स्वतंत्रता के विचार के अंदर ही पूरे कवर हो जाएंगे। परंतु जो जे.एस. मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल को हम क्या अंतिम उपयुक्तवादी विचारक भी कहते हैं। हालांकि उपयुक्तवादी विचारक के विचार को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को जर्मी बेंथम के विचार को जानना होगा। जर्मी बेंथम के की वीडियो के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि जर्मी बेंथम का जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म था, जो उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत था, वह क्या था। और जो जे.एस. मिल था, जॉन स्टुअर्ट मिल भी आपका जर्मी बेंथम का ही शिष्य था, और उसने अपने गुरु का जो विचार था, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत था, उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत था, उसको आगे जरूर बढ़ाया था। परंतु उपयुक्तवाद सिद्धांत के अंदर उसने कुछ अमेंडमेंट कर दी थी, उसके अंदर कुछ संशोधन कर दिया था, जो हम आज के वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी यूजीसी नेट सेट के हिसाब से और पीजीटी के पेपर के लिए, कॉलेज कैट के लिए, या बाकी तरह का कोई पेपर हो, या खास तौर से सिविल सर्विसेज के अंदर आपका यदि ऑप्शनल पेपर आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो ये मेरी वीडियो है ये आपको बहुत मददगार साबित आपके लिए होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर और संक्षेप के अंदर क्या है जर्मी बेंथम के विचारों को समझाने की कोशिश करूँगा। जो जर्मी बेंथम था वह क्या पहला व्यक्तिवादी विचारक था जिसने व्यक्ति को बहुत अधिक इम्फेसाइज किया। हालांकि इससे पहले भी जैसे हमने समझौतावादी विचारों के अंदर पढ़ा, या जर्मी बेंथम भी व्यक्तिवादी था, जब वो व्यक्तियों को बहुत अधिक महत्व दे रहा है कि जो राज्य का निर्माण है वो इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यदि वो व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है तो ऐसे राज्य को रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु जो सही मायने के अंदर जो व्यक्तिवाद का जो समर्थन है वह जे.एस. मिल के विचारों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। जे.एस. मिल ने तो यहाँ तक व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थन किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, तो ऐसे समय में भी राज्य को व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। दरअसल जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये क्या है, एक तरफ से नेगेटिव लिबर्टी का समर्थन किया है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है, यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करें, कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, के प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। परंतु जो स्वतंत्रता के रूप है वो भी पूरी दुनिया के अंदर क्या है, दो तरह की जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। एक नेगेटिव लिबर्टी और दूसरी पॉजिटिव लिबर्टी है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये जो सिद्धांत है या ये नेगेटिव लिबर्टी वाली जो धारा है, ये मांग करती कि राज्यों को व्यक्तियों के ऊपर किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे जो विचारक हैं या धारा हुए बोलते कि राज्य ने पूरी तरह से लेजी फेयर की पॉलिसी अपनानी चाहिए। यदि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो क्या है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। परंतु जो पॉजिटिव लिबर्टी मतलब कोई भी काम करना चाहे, मतलब व्यक्ति क्या पूरी तरह से आज़ाद है। परंतु यदि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें, पॉजिटिव लिबर्टी की जो समर्थक है, जो विचारक है, वे ये बात करते कि प्रत्येक व्यक्ति को वे सब कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो कि करने के योग्य है, और वे उन वस्तुओं को उपभोग करने की आज़ादी उसको मिलनी चाहिए जो कि उपभोग के लिए जरूरी है, या क्या उपभोग करने के योग्य है। उन वस्तुओं का उसने उपभोग करना है, बाकी किसी वस्तु का उपभोग करने से उसको रोका जा सकता है। और आज पूरी दुनिया के अंदर क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी ही काम कर रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को रोका जा सकता है, ठीक है। हालांकि जो
जेएस मिल के जो विचार है, जॉन स्टुअर्ट मिल दरअसल नेगेटिव लिबर्टी को वो सपोर्ट कर रहा है, परंतु फिर भी अपने विचारों के अंदर कहीं ना कहीं उसका जो अंश है पॉजिटिव लिबर्टी वाला भी हमें देखने को मिलता है। और जब अभी हम इसके जो वीडियो के अंदर है उसके पूरे विचारों का डिस्कस करने वाले हैं, उस समय हम ये पाएंगे कि जो जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी जो लिबर्टी की जो बात है, जो उसकी बुक ऑन लिबर्टी 1859 के अंदर जो पब्लिश हुई थी, उसमें उनके जो विचार है लिबर्टी के बारे में मिलते हैं। परंतु एक समय के अंदर क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल भी पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जन्म है वो इंग्लैंड के अंदर लंदन में 20 मई 1806 में हुआ था। और जो जेएस मिल है वो उपयुक्तवाद का समर्थक था और व्यक्तिवाद का पहला क्या है, व्यवस्थित दार्शनिक माना जाता है। जो स्वतंत्रता के संबंध में जो जेएस मिल के जो विचार है, उनकी जो बुक है एसे ऑन लिबर्टी जो 1859 के अंदर पब्लिश हुई। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो उस समय दुनिया के अंदर 19वीं शताब्दी के ये विचारक हुए, उस समय दुनिया के सामने बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचारक भी जन्म ले चुके थे। जैसे दुनिया का एक बहुत महान दार्शनिक या बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ जिनका नाम कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स के विचारों को हम बहुत ही विस्तार से समझने वाले जब हम कार्ल मार्क्स की सीरीज में पहुंचेंगे। जो जेएस मिल ने उसने डेमोक्रेसी का क्या है उसने फुल सपोर्ट किया है, बहुत ही जोरदार तरीके से उसका समर्थन किया है। इसके साथ साथ जो जेएस मिल के विचारों के अंदर हमें यूनिक बात देखने को मिलती है, जेएस मिल ने वीमेंस रिप्रेजेंटेशन का भी उसने समर्थन किया। वीमेंस इक्वलिटी की भी जो बात है वो जेएस मिल के द्वारा की जाती है। वीमेंस इक्वलिटी की बात हो या वीमेंस रिप्रेजेंटेशन की बात हो, ये जो उनकी जेएस मिल की जो बुक थी जो 1861 के अंदर पब्लिश हुई, उस बुक का नाम था कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मिल के विचारों के अंदर हमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। हालांकि इससे पहले जो जर्मी बेंथम के विचार के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे, उनके विचार जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के कारण जर्मी बेंथम को जाना जाता है। जो जर्मी बेंथम ने जो स्टेट के जो कार्य बताए थे, स्टेट के बारे में जर्मी बेंथम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट ने लेजी फेयर की नीति अपनानी है, परंतु जेएस मिल कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वो ये जरूर बात करता है कि उन्हीं पे फील्ड के अंदर जो स्टेट को क्या है हस्तक्षेप करना चाहिए, वो है लेजी फेयर की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि जो जर्मी बेंथम है कहीं कहीं वेलफेयर स्टेट को का भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट उनके द्वारा किया जा रहा है। यदि वेलफेयर स्टेट के सपोर्ट की बात हो, जहाँ पे उन्होंने वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट किया है, ये जो उनके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, जो बुक उनकी 1848 के अंदर पब्लिश हुई थी। और 1848 के अंदर एक दूसरा दुनिया का महत्वपूर्ण विचारक था जिसका नाम कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के जो विचारों ने भी की पूरी दुनिया को हिला दिया था। कार्ल मार्क्स का तो ये मानना था कि आज तक जितने भी विचारक हुए हैं, दरअसल उन्होंने क्या है इतिहास की व्याख्या जरूर की है, इंटरप्रिटेशन जरूर की है, परंतु जरूरत इस बात की है कि इस इतिहास को बदला कैसे जाए। परंतु दोस्तों फिर अगेन जब कार्ल मार्क्स के हम विचारों को पढ़ेंगे, उस समय क्या हम बहुत विस्तार से क्या इन बातों को जानने वाले हैं। परंतु जेएस मिल के जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी बुक जो 1848 के अंदर पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक भी आपने नोट कर लेनी। और ये जो विचार है जेएस मिल के परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत ही बहुत क्या है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल से क्या है बहुत ही हेल्दी क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी इससे जो प्रश्न है वो भी 100% आने वाले हैं। ठीक है, सेवाइन क्या, जो जेएस मिल के बारे में जब सेवाइन कह रहे हैं, सेवाइन क्या कह रहे हैं, जो जेएस मिल है वो क्या है पहला उदारवादी विचारक है। उनको फर्स्ट लिबरल थिंकर की श्रेणी में सेवाइन के द्वारा रखा जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो जेएस मिल ने जिसने क्या है व्यक्ति और राज्य के साथ साथ क्या है समाज को खोजा था। इससे पहले क्या है व्यक्ति समाज और राज्य की जो कल्पना है, व्यक्ति समाज को एक ही माना जाता था, परंतु जो जेएस मिल ने व्यक्ति राज्य के साथ समाज को भी क्या है इंपॉर्टेंस देने का काम किया। इसके साथ साथ जो जेएस मिल है अपने समय के जो महान दार्शनिक हुए या विचारक हुए उनसे भी बहुत प्रभावित थे। और उनके जो मित्र थे उस समय के महान फिलोसफर हुए जो लेजी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे या व्यक्ति इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत अधिक वे भी सपोर्ट करते थे, उन विद्वान का नाम था एलेक्सी डी टॉकविले। ठीक है, एलेक्सी डी टॉकविले। और एलेक्सी डी टॉकविले की जो एक बुक है जो 2 वॉल्यूम्स के अंदर क्या हुए पब्लिश हुई, उस बुक का नाम था डेमोक्रेसी इन अमेरिका।
डेमोक्रेसी इन अमेरिका डी टॉकविले की जो बुक है, इससे भी क्या जो जॉन स्टुअर्ट मिल है बहुत अधिक इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। और जो डेमोक्रेसी इन अमेरिका है ये 2 पार्ट के अंदर पब्लिश हुई थी। जो पहला जो इसका पार्ट था ये 1835 के अंदर हुआ था, और जो टू पब्लिश इन 2 वॉल्यूम्स, द फर्स्ट इन 1835 एंड सेकेंड इन 1840 के अंदर जो क्या है ये पब्लिश हुई थी। और इससे जो जॉन स्टुअर्ट मिल है बहुत अधिक प्रभावित हुए। डी टॉकविल अपने ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका के अंदर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र नहीं बल्कि बहुमत का वहाँ पे निरंकुश तंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और फिर मैं अगेन ही आपको कह रहा कि ये जो वीडियो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुनी है, और अपने जो महत्व की सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें हम करने वाले हैं उसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो जे.एस. मिल है वो अगस्त काम्टे के विचारों से भी प्रभावित थे, ठीक है। डी टॉकविले जब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र नहीं है बल्कि क्या है बहुल तंत्र का क्या है वहाँ पे निरंकुश है, ये जो शब्द आपने नोट डाउन कर लेना है। और अभी हम इसको थोड़ी देर समझने वाले हैं। इसके ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहे हैं, और बाद में जो महात्मा गांधी के, जब हालांकि अभी भी महात्मा गांधी जी को टच करेंगे, परंतु जब महात्मा गांधी जी के विचार को इस सीरीज के अंदर, जो मेरा चैनल है वीरेंद्र एचपीयू के नाम से, इस चैनल को शुरुआत करने का मेरा मकसद ये है कि तमाम तरह की जो राजनीति विज्ञान के बारे की जो जानकारी है वे सभी लोगों को क्या है आसानी से और बिना किसी पैसे खर्च किए हुए, बिना कहीं कोचिंग लिए हुए, या बिना कोई सब्सक्राइब परचेज जो करते हैं उसके बिना किसी पैसे को है, सभी लोगों को है आसानी से राजनीति विज्ञान के संबंध में सभी रूप से, संपूर्ण रूप से जानकारी आप तक उपलब्ध करवाना रहा है, ठीक है। अगस्त काम्टे के विचारों से भी क्या है जो जे.एस. मिल बहुत प्रभावित थे। और अगस्त काम्टे ने क्या बोला है कि अगस्त काम्टे क्या बोल रहा है कि जो समाज के विकास में जो समाज का जो विकास होता है ग्रेजुअली रूप से होता है, एक प्रोसेस के तहत होता है। और जो सामाजिक विकास है वो लगभग 3 अवस्थाओं से आगे गुजरता है। वे अलग अलग चरणों की जो बात कर रहे हैं वो चाहे धार्मिक हो, फिर तात्विक हो, या वैज्ञानिक, या सकारात्मक समाजवाद की वो बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जे.एस. मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार। स्वतंत्रता के संबंध में जो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार है, उनकी जो बुक है वह ऑन लिबर्टी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑन लिबर्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। परंतु इसके साथ साथ जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी अपनी बुक लिखी थी, इसके साथ साथ जो उस समय क्या है इंग्लैंड के एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, ठीक है, या विचारक हुए, उनकी भी एक बुक लिबर्टी के ऊपर आई थी। वो जो बुक है वे भी इतिहास के अंदर बहुत अधिक पब्लिश हुई। उन लेखक का नाम था जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन की जो बुक है वह आपकी 1644 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था एरोपेग्नेटिका, एरोपेग्नेटिका, आ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो 1644 के अंदर पब्लिश हुई। और ये जो बुक है ऑन लिबर्टी इसके बराबर मानी जाती है। इसके साथ साथ जो उनके समकालीन जो बाकी या उनसे पहले वाले जो विचार हुए, वोल्टेयर ने भी किया है इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत अधिक सपोर्ट किया है, ठीक है। जो आप जे.एस. मिल के जो विचारों के अंदर क्या, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के अंदर क्या में मूलभूत जो उनका विचार है वो स्वतंत्रता के ऊपर है। इसके अंदर क्या हुआ है अभिव्यक्ति और भाषण की जो स्वतंत्रता है उसको बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस या सपोर्ट कर रहे हैं। और व्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी के संबंध में जब हमारे आज़ाद हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के तहत क्या जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के तहत हमारी गवर्निंग जो बॉडी है, जो सरकारें काम करती है, एग्जीक्यूटिव काम करती है, जुडिशरी काम करती है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। और संविधान को भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही अपील है कि मेरे इस आप यूट्यूब चैनल को वीरेंद्र एचपी को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ क्या इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है व्यक्ति की जो क्या है स्वतंत्रताएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति की राइट टू एक्सप्रेशंस हो, राइट टू स्पीच हो, या बाकी तरह के उसके जो अधिकार है उनका जिक्र किया गया है। और जो
जेएस मिल है वह तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक इम्फेसाइज कर रहा है, परंतु फिर भी जर्मी जेएस मिल क्या है, नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है। परंतु मैंने आपको पहले कह दिया कि जो जेएस मिल है वह भी एक समय से क्या नेगेटिव लिबर्टी से क्या पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आज पूरी दुनिया के अंदर क्या पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही काम कर रहा है। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम थोड़ा सा टच कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19A है वह तमाम नागरिकों को तमाम तरह की स्वतंत्रता तो जरूर देता है, परंतु जो आर्टिकल 19(2) है वह राज्य की तरफ से कुछ एक इन लिबर्टी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। जो ये इस तरह की जो स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है। यदि भारत के नागरिक की राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच की लिबर्टी से क्या है किसी को नुकसान हो रहा है, या हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वह डिस्टर्ब हो रहे हैं, या किसी के लिए हार्मफुल है, तो उसके ऊपर पाबंदी स्टेट के द्वारा लगाई जा सकती है। और इस तरह का जो विवाद बातें हैं वह हॉब्स लॉग और आपके प्लेटो एरिस्टोटल के ज़माने से चली आ रही कि राज्य ने कौन कौन से कार्य करने हैं और राज्य ने किन बातों के ऊपर क्या प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, ये बातें हमें देखने को मिलती है। जेएस मिल क्या है कि ये व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति उसको निरपेक्ष रूप से बनाने की बात कर रहे हैं, और जॉन स्टुअर्ट मिल का ये मानना है कि जो प्रत्येक तरह का जो व्यक्ति के ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं वो क्या है अपने आप में बहुत ही बुरा है, और स्वतंत्रता का अर्थ ही प्रतिबंधों का अभाव है। परंतु जॉन जेएस मिल क्या है हमारे नेगेटिव लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिल की जो स्वतंत्रता के अंदर हमें नेगेटिव लिबर्टी देखने को मिलती है। मिल ये कह रहे हैं, जेएस मिल ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने शरीर और मन का स्वामी है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मिल के अनुसार मिल क्या कर रहा है कि जो स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक कौन करता है, राज्य या सरकार नहीं करती। जो स्वतंत्रता का सबसे अधिक जो हनन है वह राज्य या सरकार नहीं करती, बल्कि बहुमत समाज के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति मॉडर्न स्टेज के अंदर आज के समय के अंदर भी कोई अपने मन पसंद से कोई कार्य करना चाहता है, मतलब शादी ब्याह करना चाहता है, परंतु राज्य और सरकार तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है, परंतु जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सामाजिक समाज के अंदर मान्यताएं होती, रीति रिवाज होती है, इसका जो डर है वो व्यक्ति को सदा बना रहता है। जिस कारण क्या जेएस मिल भी ये कह रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रतिबंध है स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं, परंतु सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है समाज के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध जरूर लगाए जाते हैं। इसका भी क्या हुआ है जो वन एंड लिबर्टी के अंदर कह रहे हैं, और स्वतंत्रता का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये जेएस मिल कह रहे हैं। लेकिन वह साथ में ये कह रहा है कि एक राज्य के अंदर क्या है विधि का अभाव नहीं हो सकता। यदि विधि का अभाव वहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे लिबर्टी नाम की भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो मिल है ये लिबरल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्निंग बॉडी का क्या उसने सपोर्ट किया, संवैधानिक शासन प्रणाली का क्या है जेएस मिल के द्वारा सपोर्ट किया गया। ठीक है, मिल ने जो व्यक्ति को एक विवेकशील व्यक्ति माना है और व्यक्ति को तार्किक माना है, और उसने कहा कि जो व्यक्ति के विचारों के अंदर क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समूह बनाने की उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, और कार्य करने की व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जो जेएस मिल ने सर्वाधिक जो बल दिया है वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वह दे रहे हैं। वह ये बात कह रहे हैं कि यदि क्या है जो व्यक्ति की जो समूची सभ्यता के खिलाफ भी यदि बोलने का, एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को इतना सपोर्ट करे कि एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ भी बोल रहा है तो किसी के पास ये राइट नहीं कि वो उस व्यक्ति को चुप करवा सकते। ठीक है, उस व्यक्ति के भी क्या स्वतंत्रता का दमन नहीं करा सकते। ठीक है, ये कह रहे जेएस मिल। यदि कोई एक व्यक्ति समूचे समाज से अलग विचार रखता है तो उस विचारों को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं जेएस मिल के द्वारा। ठीक है, जेएस मिल का ये दावा है कि जो त्रुटिहीन है, जो स्वतंत्रता के लिए जो खतरा है, क्योंकि यदि स्वतंत्रता के लिए जो खतरा है वो इस बात से जबकि हम विरोधी अपने विचारों को दमन कर लेते हैं। ठीक है, और जो जेएस मिल के अंदर क्या है जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता वो क्या है उसको एब्सोल्यूट लिबर्टी देने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यदि 99 जो व्यक्ति है किसी बात के सपोर्ट के अंदर है और एक व्यक्ति भी उसकी यदि अगेंस्ट है, अपोज के अंदर है, तो उस व्यक्ति के भी विचार को दबाया नहीं जा सकता और उस व्यक्ति के विचारों को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा जेएस मिल का मानना है।
और यहाँ जाके हम यदि महात्मा गांधी को मैं कोट करना चाहूँगा, जो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की आज़ादी के अंदर तो रहा ही है, परंतु जब स्वतंत्रता के संबंध में महात्मा गांधी से पूछा गया कि स्वतंत्रता के संबंध में आपकी क्या राय, तो महात्मा गांधी जी ने खुद ये कहा कि जो मैं प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा। यदि कि मतलब उनसे पूछा कि आप कैसे लोकतंत्र को करेंगे, वो बोलते थे कि जो लोकतंत्र को क्या हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को तो महात्मा गांधी बहुत अच्छा नहीं मानते थे, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, बहुमत का शासन होता है, जो क्या डी टॉकविले और डेमोक्रेसी इन अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं बल्कि बहुतंत्र का निरंकुश है। महात्मा गांधी भी ये कहते थे, यदि किसी कानून के पक्ष के अंदर 99 व्यक्ति उस स्पोर्ट के अंदर, यदि एक व्यक्ति उस कानून के ऑपोजिशन के अंदर है या उसका विरोध कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विचारों को भी अहमियत मिलनी चाहिए। और जो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी लोकतंत्र के क्या है, बहुत बड़े हुए भी सपोर्टर है। हम बहुत क्या लक्की है, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहते हैं जिन देश के अंदर क्या है, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता पैदा हुए, ठीक है। परंतु इनके विचारों को हम बाद में समझने वाले हैं, ठीक। J.S. मिल के क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन का, अपने शरीर का क्या है, स्वामी है, इसलिए व्यक्ति के विचारों पर राज्य और समाज के द्वारा किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। अब स्वतंत्रता के पक्ष में जो J.S. मिल के द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं, J.S. मिल ये कह रहा है कि विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान हो सकता है। जब विरोधी विचारों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस होगा, जो कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर भी हमें क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो बात देखने को मिलती है वो दरअसल कॉन्ट्राडिक्शंस की बात है। उस समय कार्ल मार्क्स के विचारों को भी हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। इसमें जो क्या J.S. मिल ये कह रहा है कि जो समुच्चय ज्ञान की तरफ हमने आगे बढ़ना है, तो वे परस्पर विरोधी विचारों के तहत ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पे J.S. मिल ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति समुच्चय समाज की सभ्यता के खिलाफ भी बोले तो भी उस व्यक्ति को चुप नहीं कराया जा सकता है। यानी जो एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का दमन है वह राज्य और सरकार के द्वारा किसी भी हालात में नहीं कराया जा सकता है। इसके साथ साथ जो J.S. मिल है, स्वतंत्रता पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता के ऊपर जो J.S. मिल के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, J.S. मिल ये कह रहे हैं कि जो राज्य का काम है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रतिबंध तब लगाया जा सकता है जबकि वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करे। मतलब खुद J.S. मिल ये कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित है जब तक कि हम अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की नाक को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। मतलब हमारी जो स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित है जब तक हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिस कार्य से क्या है, सोसाइटी को नुकसान हो। इसके लिए J.S. मिल एक और नया कॉन्सेप्ट देते हैं, उस सिद्धांत को बोलते हुए हार्म प्रिंसिपल। यदि कोई व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है या नुकसान वो पहुंचा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, समाज और राज्य उसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है। इस तरह क्या है, J.S. मिल के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं कि जो नागरिक के जो कर्तव्य के रूप में जो उसकी भूमिका पर हुआ है, कर्तव्य के रूप में व्यक्ति का अपने कर्तव्य, यदि वो अपने कर्तव्य हो तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए वो बोला कि कार्य पर तैनात जो सिपाही है उनकी स्वतंत्रता पर जो रिस्ट्रिक्शन वो लगाया जा सकता है। उनका जो काम है अपने सरहदों की रक्षा करना रहा, ठीक है। ऐसे समय में क्या है, देश के आप लिबर्टी को क्या है, उसके ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जो स्वतंत्रता के जो महत्व के बारे में जो J.S. मिल के जो विचार है, वो बोलता है कि जो स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो स्वतंत्रता है बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्वतंत्रता के बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, जो क्या है, ये मानव की सभ्यता और विकास के लिए भी क्या बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। कार्य की जो स्वतंत्रता, अब जो कार्य की जो स्वतंत्रता के बारे में जो J.S. मिल बात कर रहे हैं, वह J.S. मिल के द्वारा कार्य की स्वतंत्रता को दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, ठीक है। स्वयं परक कार्य और अन्य परक कार्य के अंदर वो उसे विभाजित कर रहा है। J.S. मिल का ये मानना है कि व्यक्ति के हुए कार्य जो स्वयं परक पर आधारित है, उन कार्यों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, परंतु अन्य परक जो कार्य है, ऐसे कार्य जिसका प्रभाव है जो व्यक्ति
एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समूचे समाज पर पड़ने वाला है। ऐसे यदि एक व्यक्ति के कामों से समाज को नुकसान हो सकता हो तो ऐसी परिस्थिति में उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया जा सकता है। अब यदि हमने जर्मी बेंथ सॉरी जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के अंदर हमने यदि पॉजिटिव लिबर्टी देखनी है तो जो जर्मी बेंथम के जो विचारों के अंदर हमें पॉजिटिव लिबर्टी देखने को मिलती है, वो जर्मी बेंथम एक उदाहरण खुद ये कह रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति हो सकता है, एक बार तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कह रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है क्या है, जो अपना काम है वह क्या है, अपनी इच्छा से करे, और क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपना अच्छा और बुरे के बारे में वह अच्छे से अवगत है। परंतु कई बार ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति है वह अपने बारे में भी स्वयं अवगत नहीं होता है और हमारे बारे में दूसरा कोई है बहुत अधिक अच्छे से अवगत होता है। जिसके लिए जो जॉन स्टुअर्ट मिल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी पुल को पार करना चाहता है और पुल करते वक्त क्या है, वह किसी जल्दी के अंदर है, तो ऐसे समय में और जिस पुल को वह पार कर रहा है वह पुल क्या है, गिरने वाला है। मतलब यदि व्यक्ति जिस पुल को वह पार करना चाह रहा है और बहुत जल्दी के अंदर वो उस पुल को क्रॉस कर रहा है, यदि व्यक्ति उस पुल को क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी को या उसके लाइफ को नुकसान हो सकता है। परंतु यदि राज्य को पता है, समाज को पता है कि उस पुल को क्रॉस करने से क्या है, व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे समय पे उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह जो जेएस मिल है वो क्या है, जाने या अनजाने में नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और पॉजिटिव लिबर्टी का भी यही मतलब होता है कि वह सब कार्य करने की इजाज़त होनी चाहिए जो कि करने की योग्य है, और उन वस्तुओं को उपभोग करने की ज़रूरत होनी चाहिए जो कि उपभोग करने के लायक है। ठीक है, परंतु दरअसल जो जेएस मिल के विचारों के अंदर हम क्या है, नेगेटिव लिबर्टी का जो तत्व है, एलिमेंट है, ज़्यादा देखने को मिलता है। जेएस मिल के जो लिबर्टी के संबंध में जो उनके विचार है उसको बहुत अधिक क्रिटिसाइज भी हुआ है। बार्कर ने जेएस मिल की जो लिबर्टी को है, मिल की जो स्वतंत्रता को है खोखली स्वतंत्रता बताया है, और जो उनका जो व्यक्तिवाद है उसको अमूर्त व्यक्तिवाद का है, क्योंकि वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के जो उपाय हैं उसके बारे में बात नहीं करता। और जेएस मिल के विचारों के अंदर क्या है, कई अधिकारों की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मानना है वेबर का। और बोसांके ने भी, जो प्रोफेसर बोसांके है, उसने भी जेएस मिल के जो स्वतंत्रता के विचार है, व्यक्तिवाद अनुलोचित व्यक्तिवाद है जो अनुलोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है। बोसांके ने भी जेएस मिल के जो आइडियाज उसको क्रिटिसाइज किया है। अब महत्वपूर्ण है, ये जो विचार थे बहुत महत्वपूर्ण थे जो लिबर्टी के संबंध में जेएस मिल के विचार थे। ठीक है, अब आगे जो जेएस मिल के डेमोक्रेसी के बारे में जेएस मिल के क्या विचार है। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में जो जेएस मिल के जो विचार है वह डेमोक्रेसी के बारे के अंदर क्या है, जो मिल के विचार है, ये हमारी संसदीय या प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के जो उनके विचार है, संसदीय या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के विचार भी कहा जाता है, और इसे आजकल परिचर्चात्मक लोकतंत्र के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, जो जेएस मिल है वह क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे। जब उन्होंने अपने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया तो फिर वो अपनी बातों को अपनी बात नेगेटिव तरीके से शुरू कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने क्या है, जो रूसों के द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूसों ने सपोर्ट किया था, उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात को वह मानने से इनकार कर रहे हैं। फिर जर्मी बेंथम के जो उनके विचार थे, एक व्यक्ति एक मत वाला जो विचार था उसको भी क्या हुआ, मानने से इनकार कर रहे हैं, और इसकी भी क्या उन्होंने आलोचना की है। जेएस मिल के विचारों के अंदर यदि लोकतंत्र के बारे में हमने बात करें तो लोकतंत्र के विचारों के अंदर क्या है, जर्मी बेंथम का जो विचार है मतदान के संबंध में बहुल मतदान का समर्थन करता, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जेएस मिल का ये मानना है कि जो शिक्षित व्यक्ति और संपत्तिशाली व्यक्ति है उनको एक से अधिक मत मिलने चाहिए, क्योंकि वो अपने जो मतों का है वह सही रूप से क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोकतंत्र के बारे में जो जेएस मिल ये कह रहे हैं कि जो वोटर्स है, जो मतदाता है,
उन्होंने भी जो अपने जब वो अपने मत का जो प्रयोग करता है उस समय उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, क्योंकि उस समय उन्होंने ये चयन करना है उनके लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए क्या है, कौन सी शासन व्यवस्था उचित है, कौन सी शासन व्यवस्था उचित नहीं है, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा क्या सर्वोत्तम शासन चलाया जा सकता। ठीक है, उन्होंने क्या है ये जैसे वेबर ये बोल रहे कि जो जिस हिसाब से क्या जेएस मिल लोकतंत्र के बारे में अपने विचार कह रहे हैं या वोटिंग राइट्स के बारे में वो कह रहे हैं, तो उनके वोटिंग राइट्स के अंदर मतदान के अधिकार के अंदर क्या है, जो मतदान अधिकार के साथ उनमें मतदान कर्तव्य की जो भावना है वो जेएस मिल के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसने लोकतंत्र को जो शिक्षा प्रणाली है उसको जीवन शैली के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। और मैकफर्सन ने जो क्या है जेएस मिल के लोकतंत्र को उदारवाद लोकतंत्र या विकासात्मक लोकतंत्र के रूप में कहा है। ठीक है, उदारवाद या विकासात्मक लोकतंत्र के बारे में कहा है। जेएस मिल के बारे में क्या है, जो वेबर ने उनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहा है, जिसके पीछे वह कारण क्या बता रहे हैं कि जो जेएस मिल के द्वारा क्या है सभी व्यक्तियों को एक समान मतदान का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और जो जेएस मिल के विचारों के अंदर ये स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि जो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए जो क्या है वेबर के द्वारा है जेएस मिल को क्या है अनिच्छुक को क्या है और लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। लॉर्ड जो लोथिया ने भी मिल के जो विचार को इस स्वरूप के अंदर व्यक्त किया है कि जो लोकतंत्र है वह अपने आप में उपहार नहीं है जिसे दिया जा सके, बल्कि लोकतंत्र क्या अपने आप में क्या एक आदत है। ठीक है, जिसका निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्र ऐसे कुलीनों लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय जीवन को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जो जीवन को ज़्यादा देते हैं। मिल के विचार के अंदर क्या हमें पहली बार उसने विचार प्रतिपादित किया कि जो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए क्या है एक लोकतांत्रिक समाज क्या है बहुत अनिवार्य है। ठीक है, एक जो लोकतांत्रिक समाज है बहुत अनिवार्य है। अब जो जेएस मिल का जो लोकतंत्र के बारे में उनका जो विचार था वह क्या उनका जो लोकतंत्र था वह सच्चा लोकतंत्र था या झूठा लोकतंत्र था या गुणात्मक लोकतंत्र था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मिल ने क्या एक व्यक्ति एक मत की जो और बहुमत के शासन को भी, जो जेएस मिल ने एक व्यक्ति एक मत या बहुमत के शासन को भी क्या उन्होंने झूठा लोकतंत्र कहा कि जो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, बल्कि लोकतंत्र के नाम पे लोगों के साथ क्या है छलावा है, लोगों के साथ क्या है धोखा है। जेएस मिल के अनुसार जो सच्चा लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र के अंदर बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों का क्या सम्मान किया जाता है। इसलिए जो जेएस मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है जिसके दो हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो जेएस मिल थे वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बनाए रखने के पक्ष के अंदर थे, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर क्या है परंपरागत रूप से लोग चुने जाते थे। ठीक है, वंश के आधार पर चुने जाते थे, इंटेलिजेंस के आधार पर चुने जाते थे। इसलिए जो जेएस मिल है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कंटिन्यू करने के स्पोर्ट में बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जेएस मिल है वो गुप्त मतदान का भी क्या विरोध कर रहे हैं, और जेएस मिल के द्वारा खुला जो मतदान है ओपन वोटिंग की बात उनके द्वारा की जा रही है। जेएस मिल के विचारों के अंदर क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी उन्होंने सिद्धांत दिया है। हालांकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वह थॉमस हेयर के विचारों के अंदर हमें मिलता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को थॉमस हेयर के नाम से भी जाना जाता है। जेएस मिल का यह मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जो अनुपातिक जो शासन प्रणाली है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या है बहुत सारी जो माइनॉरिटी क्लासेज होती है, अल्पसंख्यक समूह होते हैं, वे भी उनके विचारों को संतुष्टि दे सकता है या उन्हें भी जो अपनी सिक्योरिटी का प्रतिनिधित्व प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के अंदर क्या है उनके जो इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर रहते हैं। जेएस मिल ने क्या डेमोक्रेसी के अंदर क्या है प्लूरल वोटिंग की बात की, बहुल मतदान की बात की है। और फिर से अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जेएस मिल ने क्या है पढ़े शिक्षित व्यक्ति या जो संपत्तिशाली व्यक्ति है उनको औरों से अधिक वोट मिलने चाहिए, और क्या हुए शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्ति को 5 मत देने की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति यदि वो शिक्षित है या संपत्तिशाली है तो उसको क्या है कम से कम कितने 5 वोट देने का अधिकार उसको होना चाहिए। इसके साथ साथ जो जेएस मिल है
वह महिलाओं का भी मताधिकार भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और महिलाओं को भी क्या है, लोकतंत्र के अंदर चुने जाने का अधिकार होना चाहिए, और महिलाओं की भी वह समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वे बोल रहे हैं कि संसद के अंदर क्या, इंग्लैंड की संसद के अंदर महिलाओं को भी क्या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये जो उनकी बुक के अंदर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात हो या महिलाओं की इक्वलिटी की बात हो, उनकी बुक जो 1869 के अंदर पब्लिश हुई थी, जो मैंने पहले भी बात कर ली है, दिस सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और जो दिस सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स लिखने में उनकी जो पत्नी थी एरियल टेलर के द्वारा भी क्या है, बहुमूल्य अपना योगदान दिया गया है। एरियल टेलर की वजह से ही क्या है, जो J.S. मिल है वो क्या है, नारीवाद की तरफ उनका झुकाव क्या है, अधिक रहा है। अब J.S. मिल के लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बीच जो संबंधों की अब हम बात कर लें, तो जो उनका जो एक मित्र डी टॉकविले, जिनकी जो बुक थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो 1835 और 1840 के अंदर 2 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश हुई। डी टॉकविले तो ये कह रहा है कि जो अमेरिका के अंदर क्या है, लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे तो क्या है, लोकतंत्र के नाम पे बहुतंत्र का निरंकुश शासन प्रणाली है, जिसको नाम दे रहे हुए टायरेनी ऑफ मेजोरिटी का नाम कहते हैं, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जो क्या है, मिल ने टॉकविल के इस विचार को भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं है। विशेष तौर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर समाज और अशिक्षित लोगों का जो प्रभाव है बहुत अधिक बढ़ रहा है, और ये जो व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति और संपत्तिशाली व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये थे J.S. मिल के स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार और लोकतंत्र के संबंध में उनके विचार। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि J.S. मिल के जो ये विचार थे, आपकी परीक्षा के लिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसलिए आपसे फिर से अपील है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार आप देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जो J.S. मिल के जो उन्होंने अपने गुरु जो जर्मी बेंथम के विचारों का, जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयुक्ततावाद के विचारों के अंदर जो उन्होंने संशोधन किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपसे अपील है कि इस वीडियो के साथ जो मेरी आने वाली जो आगे वीडियो है J.S. मिल की, जो जिसके अंदर हम क्या है, J.S. मिल ने क्या उपयुक्ततावाद के अंदर किस तरह से संशोधन किया, उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।